नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि सिद्धार्थ जी, आपसे लगता है जैसे ये विभाग आपसे संभल नहीं रहा है। भले आपने इच्छा व्यक्त करके शिक्षा विभाग लिया हो, मुख्यमंत्री ने भी कहा ठीक है देखिए, लेकिन जिस तरीके से विभाग चल रहा है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस विभाग की वजह से आए दिन अच्छे काम होने के बावजूद भी निशाने पर नीतीश कुमार है। देख रहे हैं बर्गव्यासी घूम घूम कर किनको निशाने पर ले रहे हैं। क्योंकि आप अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं ना, कोई भी निर्णय स्पष्टता के साथ जो उस निर्णय से प्रभावित होने वाले लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा। आप अगस्त में ऐप सिस्टम शुरू किए, 1 अक्टूबर से आपने उसको मैंडेटरी कर दिया, लेकिन दिसंबर खत्म होने को है, अभी तक आपके ऐप से कोई रिजल्ट नहीं निकला। उल्टे ऐप के सहारे खूब रसमंजली हुआ टीचरों का। सब कुछ उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से पहले कभी नियोजित शिक्षक शिक्षा मित्र किया करते थे, जिसके लिए वो लोग बदनाम थे। बीपीएससी वाले जमकर भागे रहे, यूपी से लेके झारखंड तक भागे रहे। अब आप पत्र आपको जारी करना पड़ा, नए तरीके से अब ऐप का एप्लीकेशन बनाना पड़ रहा है। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, मानव की जगह पर टेक्नोलॉजी क्यों लाया गया कि 0.01% का संभावना रहता है कि गड़बड़ी हो सकता है। 99.9.9 एक्यूरेसी का संभावना रहता है कि एक्यूरेट रिजल्ट देगा। लेकिन आज आपका ऐप देख लीजिए, 50% भी एक्यूरेसी नहीं है। सवाल यही नहीं है, सवाल यह है कि 1 तारीख को जिनको ज्वाइन करना है वो आज भी इस मूड में है कि करें तो करें क्या करें, कैसे करें। और ये सारी समस्या का जड़ आप है, सारी समस्या का जड़ तबादले को लेकर जो आप बनाए हैं, जो मांगे जा रहे हैं, क्या होगा तबादला पता नहीं। सक्षमता 1 में जिस सेवा शर्त या जिस नियमावली के तहत शिक्षकों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, मेरिट के अनुसार उनको जिला अलॉट हुआ, अगर वो आपके रहते हुए बिना किसी नए पहल के अगर पोस्टिंग कर दी गई रहती तो आज कहीं कोई मरमरिंग रहता। आज 4 महीना से सारा स्कूल व्यवस्थित हो गया रहता। सब लोगों ने जो स्वीकार कर लिया था ना, जिनको दूसरे जिला में काउंसलिंग हुआ था वो भी स्वीकार कर लिए, जाने को तैयार थे कि हाँ हम चले जाएंगे, या नहीं तो फिर सक्षमता 2 देंगे, सक्षमता 3 देंगे, सक्षमता 4 देंगे, सक्षमता 5 देंगे अपने जिले में रहने के लिए। जैसे बीपीएससी वालों ने TRE 1 और TRE 2 में नियोजित शिक्षकों ने जो किया। लेकिन आप पाठक के उस पूरे नियमावली को ही आपने खारिज कर दिया। परिणाम क्या हुआ? तबादला फंस गया, अभी तक फंसा हुआ है, ज्वाइनिंग तक फंस गया। रोज नया ज्वाइनिंग के लिए अलग अलग मुख्यमंत्री के हाथ से ज्वाइनिंग बंटवाए, वो भी निरस्त हो गया। अब अलग से डिजिटली होगा, ऐसा भी हुआ है। अब पता नहीं, ये अराजकता ही है ना। आप या तो सीएम से कम्युनिकेट नहीं किए, या फिर जिस बात को लेकर आप सीएम के पास गए उस दौर की बात आप सोचिए कि जेंडर बाइसनेस को लेकर क्या आपके जुबान पर कोई सवाल का जवाब था? लेकिन ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पाठक के उस नियमावली के तहत, भी तो कैबिनेट से पास नियमावली था ना, उस नियमावली के तहत अगर सब कुछ हो गया रहता तो नीतीश कुमार का बल्ले बल्ले था, नीतीश कुमार की बदनामी भी नहीं होती। आज नीतीश कुमार सीना चौड़ा करके घूमते भी और मास्टर लोग भी सीना चौड़ा करके नीतीश को बधाई देते। लेकिन आप वहाँ उसमें पेच लगा दिए, जो IAS का पेच होता है, और पेच अभी तक नहीं खुला है। और अब 1 तारीख से जो व्यवस्था आपने किया है उस व्यवस्था को लेकर अलग परेशानी है। आप बताइए कि स्कूल चलेगा, हेडमास्टर साहब का चल रहा है, उसकी पोस्टिंग करिएगा, पूरा स्कूल फिर खाली होगा। 40-45 हज़ार जो शिक्षक हेडमास्टर बने हैं, फिर एक बार पूरा स्कूल खाली हो जाएगा। अरे स्कूल है ना कि आपका BDO का दफ्तर है, BDO के दफ्तर में भी अगर इस तरीके से कर्मचारी को बदल दिया जाएगा तो उस कार्यालय को
फिर से अपने काम में वापस लौटने में कई बरस लग जाएंगे। कौन फाइल कहाँ है, कौन गार्जियन कैसा है, क्या नहीं है, जो हाँ वही उसी को पता है ना। तो एक बार अभी विशिष्ट वाले को कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करिए, 6 प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तो फिर हम आपका तबादला करेंगे। वाह, मतलब तबादले को, तलवार को लटकाए रहना है, शांति से नहीं रहने देना है टीचर को। हेडमास्टर सब हेडमास्टर बनेगा तो परमंडल में फिर पोस्टिंग होगी, एक अलग फिर वो रेस चलेगा। मतलब आप सोचिए कि स्कूल किस तरीके से अस्त व्यस्त है आपके इस आचरण की वजह से या आपकी इस नीति की वजह से। पूरा महकमा, शिक्षा विभाग कह सकते हैं, पूरा महकमा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके बीआरसी में तैनात कर्मी से लेके सब लोग परेशान हैं। रोज नया निर्णय, रोज नया निर्णय, रोज नया निर्णय, रोज कुछ ना कुछ थोप रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ थोप रहे हैं। ऐसा भी कहीं होता है? इतना प्रयोग, मतलब गजब स्थिति है। शिक्षा है शिक्षा, इस प्रयोग का असर सीधे सीधे बच्चों पर पड़ता है और बच्चा सफर कर रहा है। फरवरी मार्च में परीक्षा होगा, नए शिक्षक लोग जाएंगे, कितना कोर्स पढ़ाए पहले वाले शिक्षक, कितना कोर्स बचा हुआ है, कोई मतलब आपको नहीं है। यही ना कि सब जो सुविधा वाले लोग हैं उनको जो सुविधा मुहैया होना चाहिए वो मुहैया कराते। कभी किसी विभाग में दिसंबर में खास करके इस तरीके की पोस्टिंग होती है क्या? बिहार सरकार एक बार जून में किया। स्कूल वगैरह में जो भाई जो सेशन है, सेशन के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए, उसको भी नहीं मानना है। मतलब ये बताइए कि अभी जनवरी से ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू होगा, फरवरी जब तक परीक्षा शुरू होगा तब तक हेडमास्टरों बदल जाएगा। तो भाई स्कूल है ना, धर्मशाला नहीं है ना कि रोज बारात आया बारात उरात रहा, जैसे भी साफ सुथरा हुआ, कल फिर दूसरा बारात की तैयारी शुरू हो गई। स्कूल है और वहाँ शिक्षकों को, स्टूडेंट को पढ़ाना है। आपको क्या लगता है कि एक टीचर को बच्चों के साथ घुलने मिलने में महीनों समय लगता है, महीनों समय लगता है। इस बात को समझिए, तब बच्चा शिक्षकों को समझ पाता है, शिक्षक बच्चों को समझ पाते हैं कि कौन किस स्तर का बच्चा है, कि उसका क्या लेवल है। वो भी आप सबसे छीन रहे हैं बिना वजह का। अभी सब चीज स्कूल में एकदम परमानेंट सब चीज व्यवस्थित हो गया रहता है, लेकिन आप देख लीजिए जो सिचुएशन है। और अभी भी आप स्पष्ट नहीं है, अभी भी कई मुद्दों पर आपकी स्पष्टता नहीं है। अरे भाई, जितना नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन रहा है, विशेष शिक्षक को का पूर्व का जो लेन देन की जो राशि है, पूर्व का जो बकाया राशि है, पूर्व का जो लायबिलिटी है, जो कुछ उसको क्लियर करिएगा ना। अब 25 तारीख हो गया, 5 दिन 6 दिन बचा हुआ, सीधे कहिएगा जाके ज्वाइन कर लो। आगे ज्वाइन करेगा तो उसको पीछे का सब कुछ एरियर वगैरह सब चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहने में लिख कर एकदम स्पष्टता के साथ देने में क्या दिक्कत है। स्कूल में कौन सीनियर होंगे, विशिष्ट शिक्षक का कि क्या भूमिका होगी, सब चीज क्लियर कर दीजिए। तो ना फंसा के उसको रखना है, तो ये फंसा के रखने से किसी का भला नहीं होने वाला है। जो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, गुणवत्तापूर्ण तो शिक्षा छोड़ दीजिए, स्कूल 9 बजे से 4 बजे तक चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिक्षक अगर बेचैन है तो फिर बच्चों को पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। इस बात को समझिए सिद्धार्थ जी, प्रयोग बंद करिए। इतना प्रयोग हुआ है शिक्षा विभाग में पहले से ही, और आप 6 महीना 7 महीना के दौरान जितना प्रयोग कर दिए हैं, हमें नहीं लगता है कि उस प्रयोग का कोई फलाफल सामने आया। उल्टे पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही नुकसान हो गया। ठीक है, परीक्षा का को आप हर महीने हो रहा था तो उसको आप 3 महीने कर दी, कुछ आपने सुधारात्मक काम किया है, लेकिन समग्रता में सोचिए ना कि टुकड़े टुकड़े में सोचे जा रहे हैं। अब काउंसलिंग हो रहा है तो भेड़िया धसान की तरफ हो रहा है। भाई प्रमंडल में बाप लग रहा है टीचर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, क्या मतलब है भाई? अरे 45,000 शिक्षक बने हैं, हर जिला में 5,000 10,000 मान लीजिए मैक्सिमम होगा, उतना भी नहीं होगा। तो भाई उसको उस तरीके से बांटिए ना कि अरे अच्छा आपके यहाँ ऑलरेडी वो पहले से है, कितना बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर दिए, कितना बार निगरानी जांच हो चुका है, फिर आप जांच करिएगा, प्रोबेशन पीरियड में रहिए कि उसका आप सर्टिफिकेट जांच करेंगे। मतलब नियोजित शिक्षक के रूप में इन लोगों का सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ था, तो आपके कहने का ही मतलब है ना कि सर्टिफिकेट जांच इन लोगों का नहीं हुआ, और सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ इसलिए इन लोगों का तबादला नहीं होगा। तो फिर बीपीएससी वाले को काहे कर रहे हैं सलाह? कोई जवाब है?
उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया क्या? या फिर उसको भी अधर्म इसी तरह से आपके इस निर्णय के कारण उसका जिंदगी अधर्म में लटक जाएगा? जरा विचार करिए सिद्धार्थ जी, अपने फैसले पर विचार करिए, मनन करिए कि आप कर क्या रहे हैं।